भाई तुम्हारे खुद बैठे उनसे कौन ठीक कर देंगे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषाम् गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। यत्सन्निराकारमपि अभाति भूतेषु मूर्तं सकलेषु लोके यस्य प्रतीकं सवितैष साक्षात् नमामि तच्चिन्मयशान्ततेजः। ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति भवतु। उपस्थित भद्र पुरुषों, भगवती वाग देवी के साधक सिद्ध उपासकों, शब्दविदों, भाव की फुलझड़ियां छोड़ने वालों, कितना आनंद आता है जब हम शिरोमणि परिवार के परिसर में भारत की राष्ट्रीयता और संस्कृति को जीवंत देखते हैं। ये है हमारे देश की राष्ट्रीयता। We don't believe in geographical idolatry. Listen. We believe in cultural values. क्या मूल्य होते हैं जीवन में, जीवन की महत्ता क्या है, इसकी गरिमा क्या है, जीवन का स्थान क्या है, पारस्परिकता किसे कहते हैं, अपनापन का क्या रूप होता है, और वेदांत निष्ठा की अद्वैत निष्ठा में वननेस, एकत्व का भाव अगर तुम्हें भारत में तलाश करना है तो शिरोमणि परिवार में आ जाओ। कौन सोचता है इस नगाड़े और ढोल मजीरे बजते हुए कोलाहलपूर्ण वातावरण में कि दिवाली का दिन एक ऐसी पुण्य आत्मा का पवित्र दिन भी है जिसने अपनी चेतना को विकीरित करके भारत में राष्ट्रीयता का पुनर्गठन किया। कितना अद्भुत रहा होगा वो व्यक्तित्व जो जन्म से तीर्थराम था, लेकिन द्वारका कि शंकराचार्य जी के आदेशानुसार जिन्होंने बुल्ले शाह की बात मानकर कि इत्थों फड़ और उत्थों पा, अगर जिंदगी में परिपूर्णता चाहता है तो इधर से निकल और उधर आ जा, अपने को पलट दे, विलोम कर दे, अनुलोम विलोम में आ जा। और तीर्थ राम गोस्वामी एमए शंकराचार्य जी के आदेशानुसार जब अपने को पलटते हैं तो तीर्थ राम से राम तीर्थ हो जाते हैं। बुल्ले शाह ने यही तो कहा था, अगर रवनू पाने दी प्यास है, अगर मालिक को पाने की इच्छा है तो अपने को रिट्रांसप्लांट कर, इधर से निकाल, इस क्यारी में से निकाल, उस क्यारी में डाल दे।
ये पलटा पलटी, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, ये टोटल रिवॉल्यूशन केवल 1779 में फ्रांस में नहीं हुआ था। 100 साल पहले केवल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करके इंग्लैंड में नहीं हुआ था। ये 18वीं शताब्दी में स्वामी राम तीर्थ के महापरिनिर्वाण के साथ में भी ये क्रांति ने जन्म लिया था। मायावाद के, भोगवाद के, दिखावे के इस बहरूपिया युग में रकीबों ने रपट दिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। तुम आज बात कर रहे हो स्वामी राम तीर्थ की। आज का दिन याद रखोगे तो तुम याद करोगे स्वामी दयानंद की भी, जिन्होंने अपनी चेतना के दीपक को आज ही के दिन समष्टि समाज में विलीन करने के लिए आर्य समाज की क्रांति को जन्म दिया था। पूरे भारतवर्ष के राजनीतिक संघर्ष काल में कांग्रेस को मिलने वाला जितना रॉ मटेरियल था, जो सत्याग्रही था, जो भारत की जय बोल करके गांधी के इनकलाब के साथ में जुड़ा था, वो सारे आर्य समाज की दीक्षा से आए हुए अधिकांश लोग थे। ऐसे पुण्यात्मा की पुण्यतिथि स्वामी राम तीर्थ की पुण्यतिथि आज के दिन है। इसको न भारत सरकार जानती है, शायद और लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि ये शिरोमणि परिवार जो कांग्रेस की बुनियाद का पत्थर है, ये जानता है कि भारतवर्ष की समग्र राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का सूत्रधार आध्यात्मिक स्तर पर स्वामी राम तीर्थ हैं, तो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर स्वामी दयानंद भी है। इस चीज को जो जानता है वो भारत की अस्मिता को जानता है, वो इसके इतिहास को जानता है, वो भारतीयता के मूल से जुड़ा हुआ है। भारतीय होने के लिए किसी रंग की, टोपी की या किसी चिन्ह की जरूरत नहीं है। हमारी आत्मा का स्वरूप ही भारत का स्वरूप है। यही तो राम तीर्थ ने कहा था, मेरा मस्तक हिमालय है, मेरी फैली हुई भुजाएं भारत का विशाल विस्तार है, ये समुद्र मेरे ही चरणों का ही वंदना करता है। अरे भारत के लोगों, तुम नहीं जानते हो कि बादशाह राम ही भारत है। ये स्वामी राम तीर्थ के वाक्य थे। कल्पना करें वो व्यक्ति कैसा रहा होगा जिसने लाहौर यूनिवर्सिटी से एमए में गणित किया, उसी विद्यालय में स्वयं अध्यापक हो गए, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, परिवार भी था। लेकिन एक बात विशेष थी कि स्वामी राम तीर्थ गणित के मर्मज्ञ थे। और गणित का अर्थ क्या है? What is mathematics? What does it mean? It is simply a process to know the unknown value of anything. किसी भी अज्ञात राशि का मूल्य प्राप्त करना हो तो आपको गणित के द्वारा ही प्राप्त होगा।
ज्ञात राशि तो हमारे सामने है कि ये जगत है, ये शरीर है, ये मैं हूं, ये मेरे अंदर एक जीवन है, ये तो ज्ञात राशियां हैं। लेकिन इनके पृष्ठभूमि में एक अज्ञात तत्व भी है। वो कौन है? जिसके होने से ये सारी चीजें संतुलित होकर बैलेंस होती हैं और एक दूसरे से जुड़ती हैं। इसका अगर भाष्य करने का मौका मिला तो वेदांत के प्रणेता द्विपायन व्यास को मिला। जब कहा उन्होंने ब्रह्म सूत्र में कहा कि तत्तु समन्वयात्, इस जगत की विभिन्नता की पृष्ठभूमि में एक ऐसा परम सत्य है जिसके होने मात्र से पूरी प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर रही है और संतुलित कर रही है और इस रूप में स्थित है। हम उसको ब्रह्म कहते हैं। वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। तो मैं कहने का भार ये था, जब स्वामी रामतीर्थ वेदांत की निष्ठा में आए, अभी मेरे से पूर्ववर्ती जो कवि बड़ी सुंदर रचना गा रहे थे, मैं आपसे क्या कहूं, कविता में कितनी शक्ति होती है। क्यों होती है मालूम है तुम्हें? कविता आपको इतनी अच्छी क्यों लगती है? ये इसलिए लगती है क्योंकि पूरा संसार भी कविता के रूप में श्री अरविंद ने लिखा है, This universe is not the integrated field of action and reaction on physical and chemical level. In its reality, it is a poetry written by the super consciousness of the intelligence. इसीलिए वेद में कहा, गीता ने भी कहा कि छंदांसि यस्य पर्णानि, संसार की जितनी भी चीजें हैं सब ये छंद हैं, कविताएं हैं। ये सूर्य चंद्र क्या है, ये तारे और नक्षत्र क्या है, ये फूल खिलते क्या है, ये बहती हुई नदियां कौन है, ये चक्र में घूमते हुए ऋतु पर्व क्या है, ये सब वेद के मंत्र हैं। ये संसार रूपी वृक्ष में लगा हुआ वेद का मंत्र है। वेद वृक्ष है जिसके ये पत्ते हैं, किसी के एक पार्ट एंड पार्सल हम भी हैं, किसी के टुकड़े हम हैं। इसलिए ये जगत केवल भौतिक पदार्थों की क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं है। ये जगत तो इज ए डिवाइन पोएट्री कंपोज्ड बाय द सुपर इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स। ये श्री अरविंद ने अपने डिवाइन लाइफ में उद्घोषित किया है। तो मैं निवेदन कर रहा था, आज के दिन टिहरी गढ़वाल में स्वामी रामतीर्थ अपने परिवार के साथ गए हुए थे। वहाँ के जो राजा थे वो इनके बड़े भक्त थे, मुरीद थे, इनके विचारों से बंधे हुए थे। पत्नी को छोड़ा, अबूत शिशुओं को छोड़ा, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, बस उसी समय सजदे में चले गए। कितना प्यारा शब्द सजदा, जब उसकी महिमा में हमारी चेतना आती है, जब उसका अनुग्रह की वृष्टि होने लगती है, तो तुम्हारी आत्मा में जो प्यास लगती है कुछ पाने की, जो व्याकुलता होती है, और जब तुम सम्मान के साथ झुक जाते हो, अपने को भूल जाते हो, दैट इज द इकास्टैटिक स्टेट ऑफ योर माइंड। वो पवित्रता का, समाधि की वो अवस्था होती है। अवस्था स्वामी रामतीर्थ की हो गई। वहीं से ही रिनाउंस द होल वर्ल्ड, संसार को छोड़ दिया।
परिवार का त्याग कर दिया। कैसी मस्ती चढ़ी होगी उस आदमी पर, गंगा तो करो। ऊपर पर्वत पे खड़े होकर गंगा के प्रवाह को देखा तो गंगा तो अंतर ध्यान हो गई। क्या दिखा? ये दिखा परमात्मा की भुजाएं, उसकी करुणा, उसकी दया किस प्रकार से बह रही है। जगदम्बा की पहचान हो गई, माँ को पहचान लिया। और जब बच्चा माँ को पहचान लेता है तो सारी दुनिया को छोड़कर माँ की गोद पकड़ लेता है। ऐसे में स्वामी राम तीर्थ में संसार को त्याग करके परमात्मा की गोद को ग्रहण कर लिया था। ये दिवाली का पर्व हमारी अस्मिता का, हमारी आध्यात्मिक और राष्ट्रीय बोध का, ये हमारी पहचान का जो सुंदर दिन है। इस दिन को इतने उत्साह के साथ मुझे बता दो, आगरा में कौन सा परिवार है जो मनाता है? ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, न मैं प्रशंसा कर रहा हूं न निंदा कर रहा हूं। अगर ऐसा सौभाग्य तुम्हें कभी पाना हो तो किसी भी दिवाली को शिरोमणि परिवार में आ जाइए, आपको भारत की राष्ट्रीय का दीपक जलता हुआ दिखाई देगा। ओम शांति। श्रद्धेय आचार्य जी ने क्या चीज है? जो बातें कही उसके पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं, मगर एक प्रमुख कारण है प्रभु कृपा। और अभी एक बच्चे ने कहा था कि हम लक्ष्मी को पूछते राम को भूल जाते हैं। नहीं, यहाँ साक्षात राम और राम की पत्नी उपस्थित रहती हैं। मेरे बाल सखा थे